हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियोस को जो है पूरे एंड तक देखिएगा वीडियो को। और अगर आपने टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देखिएगा, क्योंकि टेंस की वीडियो के बाद ही आपको वॉइस जो है समझ में आएंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो आगे जाते हैं। तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। और कम से कम 3 या 4-5 नंबर के वॉइस ज़रूर आते हैं। और इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के भी करवाऊंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर में वॉइस आए हुए हैं 6-7 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो आपको वॉइस आएंगे नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो थोड़े चेंजेस करके ही आएंगे। लेकिन अगर आपको रूल्स बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे, अगर आपने रूल्स बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ईजी तरीके से आप चेंज कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि वाइल कन्वर्शन ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, द प्रोनाउंस यूज जो होते हैं, जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं इन द सेंटेंसेस में, ऑल्सो चेंज इन फ्लोइंग मैनर्स में जो है दिस, जो मैं आपको लिखूँगी यहाँ पे, उन मैनर्स में इनको चेंज किया जाता है प्रोनाउंस को। कैसे? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वीडियो को ठीक एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ प्रोनाउंस बता रही हूँ जो कि चेंज होते ही होते हैं वॉइस में। तो एक तो फर्स्ट जो बता रही हूँ, आई को मी में चेंज किया जाता है, दे को देम में चेंज किया जाता है, वी को अस में चेंज किया जाता है, यू को यू ही रहने देते हैं, यू को चेंज नहीं होता है, इट को इट में ही रहने देते हैं, ही को हिम में चेंज किया जाता है, एंड शी को हर में चेंज किया जाता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं ये पॉइंट्स। एंड अब हम बात करते हैं आगे। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, कुछ बना के दिखाती हूँ कि इनको एक्चुअली में इनको चेंज कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पे आप देखिए पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, फिर हमारा एक ऑब्जेक्ट आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब आती है यानी बीच में हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ फिर वर्ब आती है, उसके बाद हम एंड में इसके सब्जेक्ट को लेके जाते हैं। कैसे? ए सॉन्ग को हम पहले ले आएंगे, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले ले आएंगे, ठीक है। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, रूल्स में आगे बताऊंगी। ऑब्जेक्ट हमने पहले ले आए ए सॉन्ग, ठीक है। ए सॉन्ग के बाद हमारा यहाँ हमने प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, सिंग से सॉन्ग यानी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। जिन्होंने टेंस देखे होंगे उनको पता होगा ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो ए सॉन्ग, इसके बाद एक सॉन्ग यानी एक गाने की बात हो रही है तो सिंगुलर है, इसके साथ लगा देंगे इज, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ किया जाता है इसमें। ही की जगह मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस जो चेंज हो जाएगा, ही की जगह हो जाएगा यहाँ पे हिम। तो ये सेंटेंस हुआ। इससे पहले हम सेंटेंस में आपको बता रही हूँ कि इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट एंड में चला जाता है, वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। ऑलवेज याद रखना है कि वॉइस में जब भी आप चेंज कर रहे हो तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे पूरे में। अब जैसे टेंस किए थे तो उसमें कहीं में फर्स्ट फॉर्म थी, कहीं पे सेकंड फॉर्म थी, कहीं पे थर्ड फॉर्म थी। लेकिन वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हर सेंटेंस को हमने थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है। तो ये अपने ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स की बात करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट को
सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसमें सिंपल सा सेंटेंस हमें दिया होता है जिसमें एस ई एस लगा होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को हमने चेंज कर देना है। देखिए प्रेजेंट इसमें वॉइस में जब भी चेंज करोगे तो प्रेजेंट प्रेजेंट में ही चेंज होगा, पास्ट पास्ट में ही चेंज होगा और फ्यूचर फ्यूचर में ही चेंज होगा। तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं तो वो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। कैसे? सिंपल प्रेजेंट में हमें फर्स्ट फॉर्म दी होती है, उसमें एस ई एस लगा होता है। हमने क्या करना है उसमें इज एम आर का यूज़ करना है। कैसे चेंज करेंगे? इसमें इज एम आर का यूज़ करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना याद रखना है आपने कि जब भी हमने सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना है तो हमने रूल्स याद रखना है। इज एम आर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस सफिशिएंट, इतना ही करना है। इसके बाद जब बात आ जाती है हमें ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया है, यानी ऑलरेडी ही हमारे पास इज एम आर लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इज एम आर हमें लगा हुआ है, पहले से दिया हुआ है, तो इज एम आर ही रहने देंगे, यानी हम उसे चेंज करेंगे प्लूरल या सिंगुलर के तौर पे, ठीक है। तो उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दिया होता है, बस इस आईएनजी को ही हमने चेंज करना है। अब देखिए कुछ भी सेंटेंस है उसको चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना छोटे सा पॉइंट चेंज जरूर होगा। तो इज एम आर तो इज एम आर ही रहेगा। आपको ये भी पता है कि वॉइस में चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, लेकिन इस आईएनजी का क्या रोल है, तो इस आईएनजी को जो है हम चेंज कर देंगे विंग में। तो इसको याद रखना है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस हमें दिया होता है तो हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आईएनजी को विंग लगा के कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक एज मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ यहाँ पे, जैसे हमें सेंटेंस दिया है, दे आर ईटिंग बनानास, ठीक है। दे आर ईटिंग बनानास, यानी हमें कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है, आर लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है, यानी हमें इज एम आर तो ऑलरेडी पहले से दिया है तो हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। लेकिन ये आईएनजी का क्या करें, आईएनजी भी दिया है, तो यही पे हमने इसको चेंज कैसे करना है। बनानास आगे पहले आपको बताया था, ठीक है। पहले यहाँ का सेंटेंस यहाँ लेके आना है, बनानास ये हो गया। अब यहाँ एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे बनानास की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बनानास की बात हो रही है, तो ये हमारा प्लूरल सेंटेंस हो गया, यानी आर ही लगेगा यहाँ पे, आर। अब थर्ड फॉर्म तो लगेगी, लेकिन फिर सबसे पहले क्या लगेगा, इज एम आर प्लस बीइंग, आईएनजी को हम आईएनजी लगाएंगे बी के साथ, ठीक है, बीइंग कर देंगे, ठीक। ये हो गया आर बीइंग। अब ईट की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ईटन, और बाय दे को चेंज कर देंगे देम में, ठीक है। इतना आ गया, आपको क्लियर होगा इतना। और भी सेंटेंस करवाऊंगी। तो हमें यहाँ पे क्या दिया था, दे आर ईटिंग बनानास, हमने बनानास यहाँ पे पहले ले आए, बनानास, आर आईएनजी को बीइंग कर दिया, ईट का ईटन यानी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, एंड बाय देम। यहाँ क्या था, यहाँ पे हमने सिर्फ इज एम आर लगाना था और थर्ड फॉर्म लगानी थी, लेकिन यहाँ तो आईएनजी भी दिया, तो जहाँ पे आईएनजी दिया है उस आईएनजी को आपने बीइंग में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये तो पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड जो चेंज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें क्या दिया होता है, हैज़ और हैव ऑलरेडी पहले से लगे होते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी पहले से लगी होती है। तो हैज़ हैव हमें ऑलरेडी दिया होता है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या रूल्स था, उसमें हैज़ हैव तो लगता है, साथ में क्या लगता है, बीन। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हैज़ हैव प्लस बीन लगेगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बस इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। आपको हैज़ हैव ऑलरेडी पहले से अगर दिया है तो देख लीजिए, हैज़ हैव दिया है तो इसके साथ जस्ट क्या लगाना है, बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म। बस सिर्फ आईएनजी का याद रखना है कि आईएनजी को हमने बीइंग में चेंज कर देना है बस। बाकी हैज़ और हैव जैसे भी दिया है वो वैसे लगा के उसके साथ बीइंग लगाना है बस। प्लूरल और सिंगुलर के हिसाब से हैज़ और हैव का यूज़ होगा। जैसे कि अगर लास्ट में सेंटेंस हमको प्लूरल में दिया है तो हम हैव लगाएंगे, और सिंगुलर में दिया है, एक वचन में दिया है, तो हैज़ लगाएंगे। आगे मैं सेंटेंस करवाऊंगी। अब इतना याद रखना, प्रेजेंट पास्ट जो भी है, एंड वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो वॉइस में नहीं होता, ना तो वो आता है ना ही उसमें चेंज होता है। ठीक है, ये चेंज होता है इसमें लेकिन वो नहीं होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का काम नहीं है, मतलब वो आता ही नहीं है सेंटेंस में ऐसा। ठीक है, तो ये तीन में ही आएगा सेंटेंस, सिंपल में, कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट में। और ठीक इसी की तरह पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट दिया होगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। इसको क्या करना है, इसको भी हमने बाज वर्ब में चेंज करके थर्ड फॉर्म यूज करनी है बस, सफिशिएंट इतना ही। सेकंड फॉर्म दी है हमें पता चल जाएगा सेकंड फॉर्म लगी है यानी ये पास्ट में सेंटेंस, तो उसे हमने वाज वर्ब में लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा कॉन्टिन्यूस में, जब चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो उसमें भी क्या होगा, वाज वर्ब तो हमें पहले से ही दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, वहाँ पे भी आईएनजी लगा होता है। हमने वाज वर्ब वैसे ही यूज़ करना है जैसे हम इज एम आर यूज़ कर रहे थे, बस आईएनजी को क्या कर देना है, बीइंग कर देना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, वाज वर्ब ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा पहले बीइंग। उसी तरह जब पास्ट परफेक्ट की बात करें, उसमें ऑलरेडी हैड हमें पहले से दिया होता है, हमने हैड को हैड बीन कर देना। ठीक है, बस ये है, पास्ट में भी तीन में ही चेंज किया जाता है। उसके बाद हमारा फ्यूचर है, उसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ दो में चेंज किया जाता है, उसमें कॉन्टिन्यूस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसमें आईएनजी बीन वगैरह कुछ लेना देना नहीं है, उसमें सिंपल है। आपको सिंपल फ्यूचर में दिया होगा, सिंपल फ्यूचर जब दिया होगा तो उसमें आपको पहले से बिल लगा होगा, तो आपने बिल के साथ बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट फ्यूचर होगा, उसमें आपको बिल हैव दिया होगा पहले से, तो आपने बिल हैव के साथ प्लस कर देना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज़्यादा चेंज नहीं होना है, बस ये रूल्स हैं उसके। ठीक है, इसमें दो में ही चेंज होता है सेंटेंस, इसमें ना तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाता है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, इसमें दो ही होते हैं। सिंपल फ्यूचर में आपको बिल दिया होगा, आपने बिल बी लगाना है, आपको परफेक्ट में बिल हैव दिया होगा तो आपने बिल हैव बीन लगाना है, और बाकी थर्ड फॉर्म तो सब में ही होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म सब में ही आएगी। तो ये हो गया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जो आपने चेंज करने हैं। और एक और रूल याद रख लीजिए, जहाँ पे आपको हु दिया है ना, उस हु को आपने बाय हु में चेंज करना है, बस ये याद रखिएगा। जहाँ हु दिया है उसको आपने बाय हु में चेंज करना है। जहाँ आपको मस्ट दिया होगा, ऑलरेडी पहले से मस्ट दिया होगा, तो वहाँ पे कोई आपको बाज वर इज एम आर विल भी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ आपको मस्ट को क्या कर देना है, मस्ट बी, मस्ट बी, बस बी लगाना है और बाकी थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, और जहाँ पे आपको टू दिया है, यानी कोई सेंटेंस वर्ब भी दी है, टू भी लगाया आगे, तो आपको टू के साथ यहाँ पे क्या कर देना है, टू बी लगा देना है और बात खत्म। ठीक है, कोई इज़-एम-आर का जो यूज़ होता है वो तो अलग होता ही है इसमें टू में, लेकिन मस्ट का बता रही हूँ। अगर आपको मस्ट दिया है किसी भी चीज़ में तो आपने मस्ट बी लगाना है और सेंटेंस वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना है थोड़ी सी बातें। अब मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी, उससे आपको इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट की आपको मान लीजिए सेंटेंस दिया है, ही राइट्स एन एसे, ही राइट्स एन एसे, तो हमारा
ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, एन एस ए पहले आ जाएगा, एन एस ए। तो एस ए कितने हैं, अब एक ही एस ए की बात हो रही है, तो एन एस ए के साथ यहाँ हमें इज एम आर लगाना है ना, इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगानी है, ये याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट यानी प्रेजेंट की बात हो रही है तो वहाँ इज एम आर लगेगा। एन एस ए यानी एक एस ए की बात हो रही है तो यहाँ आ जाएगा इज, एन एस ए इज। अब यहाँ राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन एंड बाय ही का बन जाएगा हिम, ठीक है। ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपको दिया है डज ही राइट एन ऐसे, तो अब डज लगाना, डू डज का भी मैंने आपको बताया था, डू डज। अगर आपने टेंस देखे होंगे, डू डज भी क्या आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई ई एस लगा या फिर फर्स्ट फॉर्म ही दिया है आपको, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, इस डज को छुपा लेना है, डज छुपा लो। चाहे आपको यहाँ हैज़ दिया, हैव दिया, कुछ भी दिया है, आपने ये छुपा लिया। आपने इस सेंटेंस को चेंज करना है, पहले इसको यहीं पे रहने दो। एन एस से पहले आएगा तो एन एस से कर दिया। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म में तो आपने इज एम आर तो लगाना ही था, तो क्या लगेगा, एन एस के साथ इज लगेगा, ठीक है। तो बस यही करना है, इस डज की जगह यहाँ पे जो डज लगाया है पहले, जो ये छुपाया था, इस डज की जगह हमने ठीक नीचे जो है इज लगा देना है। जो इज हमने यहाँ लगाना था वो हमने यहाँ क्वेश्चन में लगा देना है, स्टार्टिंग में लगा देना है, ठीक है। तो एन एस ए इज पहले आ गया, फिर क्या लगेगा, सिर्फ थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। बस इतना सा चेंज होना है कि अगर आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क की तरह दिया हुआ है तो देन आपने चेंज भी इसको क्वेश्चन मार्क की तरह ही चेंज करना है। जो इज यहाँ लगना था वो डज की जगह यहाँ पे लग गया, ठीक है। हो गया, तो ये था, मतलब आपको रूल्स पता होंगे तो आप बहुत तरीके से चेंज कर पाओगे। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ऑलरेडी आपको इज एम आर दिया हुआ है। मान लीजिए सेंटेंस दिया है दे, ये मैंने आपको बता दिया था, दे आर ईटिंग बनानास, ठीक है। एक और देती हूँ मैं आपको, ममता इज प्लेइंग द पियानो, ममता इज प्लेइंग द पियानो, ठीक है। द पियानो पहले आ जाएगा, जब द पहले लेके आना है तो फर्स्ट लेटर आपको बड़ा ही करना है, जब चेंज कर रहे हो आप तो छोटा ही नहीं रखना है वो। द पियानो, अब पियानो की बात हो रही है तो पियानो की पूरे सबके बारे में बात हो रही है, सारे पियानो की एक तरह से बात हो रही है, मतलब कि इसमें एक ही है, एक वचन ही है ना पियानो का, तो पियानो है, एक पियानो ही बजा रही है वो, ठीक है, एक पियानो बजा रही है, तो मतलब द पियानो। इज एम आर तो लगेगा ही, क्योंकि इज एम आर ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है, तो ये चेंज तो कर नहीं सकते। तो यहाँ अगर पियानोज होता तो हम आर लगा देते, लेकिन यहाँ पियानो है तो जस्ट इज लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ING भी लगा है यहाँ पे, तो ये याद रखना है, जहाँ ING लगा है तो हमने इसको बीइंग कर देना है, बीइंग करके। अब प्ले रह गया, तो प्ले को अब हमने थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है, प्लेड हो जाएगा, फिर बाय ममता, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इज एम आर हमें ऑलरेडी पहले से दिया है, बीइंग कर देना है ING को, जहाँ नहीं दिया वहाँ लगाना है, बस सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए आपको। ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आप मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया, ही हैज़ डन द वर्क, ही हैज़ डन द वर्क, ही हैज़ डन द वर्क, तो द वर्क पहले आ जाएगा, द वर्क ऑलरेडी आपको हैज़ दिया हुआ है, कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं है। हैज़ वर्क की एक की बात हो रही है, एक हिसाब से जब पूरी प्रजाति की जब बात होती है तब भी वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है।
अगर यहाँ वर्क्स वगैरह कुछ लिखा होता तो प्लूरल हो जाता, तो हम यहाँ पे हैव जरूर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ द वर्क हैज़। अब क्या करना है, अभी ऐसे ही तो सेंटेंस नहीं बना देना ना, कुछ तो चेंज होता है, थोड़ा बहुत तो चेंज होता है। अब हैज़ दिया है तो मैंने क्या बताया था, हैज़ बीन, हैव दिया होता तो हैव बीन लग जाता, तो यहाँ क्या लग जाएगा, बीन। डन का डन ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही है, डू डिड डन, एंड डन बाय ही का हिम। ठीक है, अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट में दिया होता तो यहाँ हैड लगाया होता, तो हैड को हम यहाँ हैड ही रहने देते और बीन लगा के डन बाय हिम, ऐसे बन जाता सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं पास्ट की। अब पास्ट में भी याद रखिएगा, उसमें पहचान है उसकी सेकंड फॉर्म दी होगी, तब आपको पता चल जाएगा कि हमने बाज वर्ड का यूज़ करना है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में आप देख लीजिए दिया है रिया। ठीक है, रिया पे द बिल्स। ठीक है, द बिल्स पहले आ जाएगा, द बिल्स। अब यहाँ एक बिल की बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल की बात हो रही है, तो ये पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, लेकिन क्या होता है पास्ट में बाज वर्ड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ द बिल्स वर आएगा क्योंकि प्लूरल है, वर। एंड सेकंड फॉर्म जो दी है, यहाँ सेकंड दी है लेकिन थर्ड फॉर्म भी यही होती है इसकी, तो पेड बाय रिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बाज वर्ड ऑलरेडी आपको दिया होगा, आईएनजी को आपने बीइंग में चेंज करना है। तो जैसे सेंटेंस दिया है, दे वर वॉचिंग फॉर हिम, दे वर वेटिंग, सॉरी वेटिंग फॉर हिम। अब आप बोलोगे कि फॉर हिम कैसे उठा के लेके आए यहाँ पे, अरे नहीं, मैंने आपको बताया था ना ही का हिम हो जाता है, तो अब हिम का भी तो ही हो जाएगा ना, यहाँ पे ही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ तो वर लगा है लेकिन ही तो क्या है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे वाज वर, तो ही के साथ यहाँ आ जाएगा वाज, वर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ड है। ही वाज, आईएनजी लगा है तो आईएनजी को बीइंग कर देंगे, ही वाज बीइंग। बेट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बेटेड। फोर हम एग्जैक्टली ऐसे ही उठाएंगे, फोर बाय डे का देन। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अपने याद रखना है। जहाँ बाजवर हमें ऑलरेडी पहले से दिए तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बीइंग तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो मैंने इसके बाद आपको परफेक्ट का तो बता दिया था, हैड और हैड के बाद बीइंग लगाना है। बात करते हैं फ्यूचर की। जो सिंपल फ्यूचर है उसमें दिया होगा आपको सिंपल सा वर्ड। ठीक है, सिंपल सा वर्ड दिया होगा आपको, मान लीजिए ही विल सिंग अ सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, विल दिया है, विल क्या लगाना होता है, बी, और थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब विल हैव दिया होगा तो बीन लगा देना, बिल दिया तो बी लगाना है, जस्ट सेइंग बाय हिम। ठीक है, ऐसे चेंज होगा ये। ठीक है, अब मैं कुछ आपको वर्ड बताती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, हु होगा तो होम चेंज कर देंगे वैसे बाय होम में। जैसे स्टोल, हु स्टोल योर बाइक, हु स्टोल योर बाइक, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किसने आपकी बाइक को चोरी किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस किस में है, हु स्टोल योर बाइक। ठीक है, तो ये किस में है तो ये पास में स्टोल। ठीक है, लेकिन यहाँ हु को क्या कर देते हैं, पहले हमने यहाँ पे हु का पहले याद रखना है, हु की जगह पे हम लिख देंगे पहले विल बाय होम। सेंटेंस तो बाद में चेंज करेंगे, पहले हमने बाय होम लगा दिया, हु कुछ है, हु की जगह बाय होम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया बाय होम हमने लगा लिया, छुपा दो इसको छुपा दो। ठीक है, सेंटेंस क्या बचा हमारे पास, ये। ठीक,
तो पहले क्या आ जाता है यहाँ पे योर बाइक, तो योर बाइक ले आओ, ठीक है, योर बाइक ले आओ। इसमें कोई फिर ये बाय होम योर बाइक, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा आ जाएगा स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन, बाय होम योर बाइक स्टोलन, ठीक है। तो ऐसे ये वर्ड है, कुछ चेंज होंगे जो आपने यहाँ पर रखने हैं, ठीक है। वैसे तो ये पास में है तो यहाँ पे ये भी लगे बाय होम, पास में बाय होम, योर आ जाएगा तो वर आएगा, वैसे यहाँ पे बाज लगा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक सेंटेंस में आपको इजी से बताती हूँ। इसमें तो क्या यूज़ नहीं किया था इतना कुछ, यही से चेंज हुआ था। एक मैं बताती हूँ, हु इंसर्टेड यू इन द पार्टी, हु इंसर्टेड यू इन द पार्टी, ठीक है। ये वर्ड जो ये प्रीवियस में दिया गया था, और ये चेंज कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। बाय होम का पहले यूज़ कर लेंगे, बाय होम, ठीक है, बाय होम। अब यहाँ इंसर्टेड दिया है, अब यही बता रही हूँ मैं आपको, जैसे वो पास्ट में दिया था। इंसर्टेड का पता चल रहा है ना इसलिए आपको कि ये पास्ट में है सेंटेंस, ठीक है। वाज वर्ड तो कुछ लगा नहीं है, लेकिन है तो ये इंसर्टेड, यानी कि पास्ट में गया है सेंटेंस। तो बाय होम, अब बाय होम तो आपने लगा लिया इसको, तो यहाँ पे ये कर दो। अब इसी सेंटेंस को देखो, जस्ट ये सेंटेंस क्या है, ठीक है। बाय होम, अब यहाँ पे आएगा आपका वर आ जाएगा, यहाँ पे यू है ना, यू के साथ क्या आ जाएगा वर। इन द पार्टी तो आप बाद में लेंगे, अब इन द पार्टी से तो शुरू नहीं करेंगे ना, ऐसे इन द पार्टी ऐसे तो शुरू नहीं करेंगे, यू से ही उठाएंगे जो भी उठाएंगे, ठीक है। तो बाय होम वर यू, फिर आएगा इंसर्टेड इन द पार्टी, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे चेंज, अगर मान लीजिए यहाँ आपको हु दिया ही नहीं होता तो आप इस सेंटेंस को कैसे चेंज करते, कैसे चेंज करते, यू से उठाना था ना, यू पहले आता आपका यहाँ पे यू, फिर लेते आप वर इंसर्टेड, ठीक है, इन द पार्टी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आपने। इसके बाद हम जो है बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो बस बेसिकली यही रूल्स होते हैं। एक मैं आपको मस्ट वाला भी करवा देती हूँ, जो मैंने आपको बताया था मस्ट वाला। तो मस्ट वाला जैसे मान लीजिए, शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स, शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स, तो ये द लेटर्स तो ऐसे ही आ जाएगा, द लेटर्स, ठीक है। द लेटर्स मस्ट, मस्ट लगा हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, मस्ट भी लगा के थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय, ठीक है। डिलीवर्ड बाय, इसमें बस बाय का यूज़ नहीं करना आपने, जहाँ तक हमारी वर्ब की फॉर्म है वहाँ तक हमने इसको कर देना है स्टॉप। दे द लेटर्स मस्ट बी डिलीवर्ड, बस इतना ही सेंटेंस बनेगा। बाय शी या इसके द्वारा ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। मस्ट का मतलब होता है ऐसा काम जो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली उसको करना ही है, तो ये होता है, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है जहाँ मस्ट भी लगा वहाँ आपने बाय शी बाय या ये सब कुछ हमें पहचान बताने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रीवियस ईयर में आपका एक मस्ट वाला आया भी था क्वेश्चन, जैसे मैं हाँ एक आया था, वन मस्ट कीप
वंस प्रोमिस, ठीक है, ये आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रोमिसेस। तो वंस प्रोमिसेस यहाँ आ जाएंगे पहले, वंस प्रोमिसेस मस्ट, ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट के बाद आ जाएगा बी, और कीप का आ जाएगा कैप्ट। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे वर्ब की फॉर्म हो गई। इसके बहुत सारे अदर ऑप्शन भी दिए थे, वंस प्रोमिस मस्ट बी कैप्ट बाय वन या बाय समवन, ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखना है। जब आपको पता है मस्ट लगा है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बाय इसके द्वारा या इसके ऐसे, ठीक है, इतना याद रखना है। तो सेंटेंस इसकी वजह से भी गलत हो जाता है कई बार, तो आपने वर्ब की फॉर्म तक ही उसको रखना है, ठीक है। इसके बाद दो चार ऐसे भी हैं सिंपल से, जैसे कोई हम ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द डोर, यानी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें, तो इसमें हम लेट का यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे लेट पहले कर लिया, लेट द डोर बी ओपन, ऐसे करके, या ऐसे आपको लेट बी नहीं लगाना है तो आप सिंपल इसको बना सकते हो, द डोर शुड लगा के, शुड बी लगा के ओपन, ठीक है, द डोर शुड बी ओपन, बस ऐसे करके। तो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कोई आया नहीं है इसमें, सिंपल से आपको पूछे जो गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम बात उनकी करते हैं। ये मैं आपको जस्ट बता रही थी कि बाई चांस अगर ऐसा कोई सेंटेंस पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था, डिड द किंग नॉट प्ले हिज एनिमीज, ठीक है, दुश्मन यानी। तो इसको कैसे चेंज करना है मैंने आपको बताया था, डिड या डज या डू कुछ भी लगा हमें पता चल जाएगा। डिड लगा है तो यानी सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये हमारा बाज वर्ब में आएगा। तो डिड की जगह हमने पहले डिड को छुपा लेना है, हम सेंटेंस को ऐसे चेंज करके देखते हैं पहले। तो पहले हम चेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, हिज एनिमीज पहले आ जाएगा, हिज एनिमीज, फिर क्या लगाते हैं हम, डिड लगे यानी बाज वर्ब लगेगा। तो यहाँ ज़्यादा की बात हो रही है तो हम वर लगाएंगे, तो अब हम जो वर यहाँ लगाने वाले थे वो हम लगा देंगे डिड के नीचे, वर पहले आ जाएगा। फिर वर हिज एनिमीज, फिर नोट तो आएगा ही, नोट, फिर नोट जहाँ पे आएगा नोट, ठीक है, फिर आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म, सॉरी इधर प्ले नहीं था, स्ले था, इधर स्ले था, प्ले नहीं था। तो स्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्लेन होती है, स्लेन एंड बाय द किंग। तो जब आपको रूल्स पता होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा सही आंसर है। ये था एक, और एक जो था वो था द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट, द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट, ठीक है, द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट। तो आप कभी भी ऐसे यूज़ मत कीजिएगा कि फास्ट को पहले ले आओगे, फास्ट इज बीइंग, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें सेंटेंस ऐसे दिया होता है यानी कोई हमारे पास, जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट जो है नहीं होता है तो हम ऐसे ही उठाएंगे द ब्रिज, फिर द ब्रिज के बाद जो है सीधा करेंगे द ब्रिज इज बीइंग लगा देंगे और इसको बिल्ट करके फास्ट लगा देंगे, सिंपल सीधा सा बना देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला हमें पूछा गया था, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज, ठीक है। तो मूवीज पहले आएगा,
मूवीज़, मूवीज़ तो है ना कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मूवीज़ पहले आ जाएगा। मूवीज़, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज़, ठीक है। तो ये हमारा किस में सेंटेंस, हमारा ऑलवेज पता है, हमारा प्रेजेंट में है, क्योंकि हमें यहाँ पे लव्ड की तो कोई वो नहीं है ना, मतलब यहाँ पे ये लव लिखा है तो यानी कि यही है वर्ब और ये है वर्ब, ठीक है। तो लव का तो वही रहेगा, वर्ब हमारी ये रहेगी, क्योंकि लव टू वॉच देखना पसंद करते हैं, तो ये हमारी वर्ब नहीं है, वर्ब हमारी है वॉच, देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मूवीज़ एस है तो यानी प्लूरल है, आर, मूवीज़ आर पहले आ जाएगा, ठीक है। मूवीज़ आर वॉच्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वॉच्ड, मूवीज़ आर वॉच्ड विद लव, विद आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लव के साथ देखते हैं ना, प्यार के साथ देखते हैं, विद लव, विद लव आ जाएगा, ठीक है। मूवीज़ आर वॉच्ड विद लव बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के द्वारा जो है मूवी देखना पसंद की जाती है, ठीक है, प्यार के साथ वो देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को आप इसको बहुत अच्छे से आप सोचोगे कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका एक ऑप्शन पता क्या दिया था, मूवीज आर लव्ड एंड वॉच्ड बाय चिल्ड्रन। तो दो सेंटेंस कैसे हमारी वर्ब हो सकती हैं, हमारी तो वर्ब एक ही होगी, तो ये गलत हो गया। एक ऑप्शन दिया था चिल्ड्रन लव मूव्स, मूवीज यानी चिल्ड्रन लव मूवीज टू द वॉच्ड, कुछ इस तरह का दिया था, तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट वाला है वो था हिज बिहेवियर हैज़ रियली अमेज्ड अस, हिज बिहेवियर हैज़ रियली अमेज्ड अस, ठीक है। तो इसके मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, आप खुद ही रिकॉग्नाइज करें। फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया था वी हैव बीन, तो ये दिया था, इसका पहले इन्होंने सोल्व किया था। जो देखिए हैज़ लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, आपको हैज़ के साथ बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये भी, और अस है तो अस को हम कर देंगे वी में चेंज, तो ये तो किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसकी एक हमें दिया हुआ था वी हैव बीन, we have been really amazed, really amazed at the his behavior, ठीक है। ऐसा एक ऑप्शन दिया था, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। कैसे, क्योंकि एट लगाया, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है, ठीक है, बाय हिज बिहेवियर। तो वी हैव बीन रियली लिख सकते हो, वी हैव बीन रियली अमेज्ड बाय हिज बिहेवियर, इसका सही यही होगा, ठीक है। क्या होगा इसका सही, तो मतलब आप पहचान, आपको रूल पता होंगे तो आप डेफिनेटली पहचान लोगे बहुत ही जल्दी। तो इसका होएगा, इसका हो जाएगा वी के साथ हैज़ तो आता नहीं है, तो हैव आएगा, वी हैव बीन रियली अमेज्ड आ जाएगा, और बाय आके हिज बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो दिया था, नेक्स्ट दिया था द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, द स्टूडेंट्स वर laughing at the old man, तो ओल्ड मैन पहले आ जाएगा, द ओल्ड मैन। अब यहाँ वर लगा है, लेकिन यहाँ एक ही आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ रहेगा वाज, लाफिंग लिखा है तो बीइंग, ठीक है। द ओल्ड मैन वाज बीइंग लाफिंग, लाफ का बन जाएगा ईडी लगा के लाफ्ड, एट का एट, बाय द स्टूडेंट, है ना इजी, मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है जब आपको सेंटेंस के आते होते हैं, रूल्स आते होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमने वन मस्ट वाला कर लिया है। उसके बाद अगला था द शॉपकीपर
शो द रिपोर्ट। एक मिनट, नेक्स्ट वाला करते हैं। टेढ़े मेढ़े करके कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप रूल्स आते हैं तो आप कर पाओगे रिकॉग्नाइज। जैसे दिया हुआ है द रिपोर्ट अलार्म्ड अस, तो अस का क्या हो जाएगा, वी। अस का वी हो गया, ठीक है। तो वी के बाद क्या है, यहाँ पे आएगा अस का हो गया वी। हमें सेकंड फॉर्म दी है, पता चल गया हमें सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट में है, तो वाज वर लगेगा, वी वर आ जाएगा, वी वर, ठीक है, वी वर। उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी अलार्म्ड, ठीक है, अलार्म्ड। फिर बाय द रिपोर्ट, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। ओके, ये था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, आप कैसे चेंज करना है। बाज वर्ड दिया होगा तब तो हमें पता चल जाता है कि बीइंग ही लगाना है, लेकिन जब नहीं दिया होता तो पहले रिकॉग्नाइज करो कि सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट है या कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं इट इज़ टाइम टू से प्रेयर। हाँ, ये भी न्यू है एक, इट इज़ टाइम टू से प्रेयर, ठीक है, प्रेयर्स। तो अब इसमें प्रेयर्स तो आएगा है ना, प्रेयर्स वगैरह, तो सीधा इट इज़ वाले में आपको मैंने बोला हुआ इट इज़ का इट इज़ में ही यूज़ करके करना है आपने। इट इज़, ठीक है, इट इज़ टाइम, इसका आंसर आ जाएगा इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर, फॉर प्रेयर्स, ठीक है, टू बी सेड। से हमारी यहाँ पे हमारे से जो होगी वो आ जाएगी हमारी वर्ब आ जाएगी, से को हम सेड में चेंज कर देंगे। इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर, टू के साथ बी लगा दिया, टू बी सेड। तो इस तरह के सेंटेंस भी अपने माइंड में रखने जरूर है। सिंपल भी होते हैं कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी दिए होते हैं, ठीक है। तो वो भी अपने माइंड में लेके चलना है कि हाँ ऐसे दिए हैं तो ऐसे भी आप इजीली कर पाओ, वो ऐसे ही सेंटेंस करने में भी आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस है। कई बार हमें पैसिव वॉइस दिया होता है, हमने उसका एक्टिव बनाना होता है। जैसे एक पैसिव भी दिया हुआ था, वर यू कंसल्टेड बाय हिम, वर यू कंसल्टेड बाय हिम। अब ये तो हमें पैसिव दिया हुआ है, अब ये तो हमें पैसिव दिया हुआ है, कैसे पता चल गया, एक तो वर लगाया हुआ है, कंसल्टेड भी लगाया हुआ है, साथ में बाय लगा के हमें पता चल जाता है कि पैसिव दिया है, बाय हिम लिखा है ना, तो हिम का हो जाएगा ही, ठीक है, हिम का तो ही, लेकिन ये तो यहीं पे रहेगा ना क्वेश्चन वाला। तो पहले हमने इसको नहीं छेड़ना, इसको बाद में करेंगे। यानी ये हम बीइंग तो लगा नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। सिंपल पास्ट कहाँ ऐसे चेंज हुआ है, तो अब ये सिंपल पास्ट में कैसे लेके आएंगे, ही के बाद बाजवर्ड तो सिंपल पास्ट में नहीं लगता है, सीधी फॉर्म लगती है, ही कंसल्टेड ही आएगा, सेकेंड फॉर्म यू, तो यहाँ आ जाएगा डिड ही कंसल्टेड यू। डिड क्यों आया, क्योंकि जो हमारा सिंपल पास्ट होता है उसमें डिड ही लगता है बाजवर्ड की जगह, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वॉइस, आई होप कि आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको थोड़े भी समझ आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे की वीडियोस के लिए। तो थैंक यू गाइस।